आज के इस वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि n चीजों को सजाना है। n चीज दिए हुए हैं, सबों को सजाना है। अगर सभी डिफरेंट होते तो फैक्टोरियल n होता है, हम लोग देख चुके हैं। लेकिन n चीजों को सजाना है, n चीजों में से सबों को सजाना है और उसमें कुछ चीज रिपीटेड है। जैसे p चीज एक जैसा है, आइडेंटिकल, और q चीज एक जैसा है। n चीज है लेकिन सभी डिफरेंट नहीं है, p चीज एक जैसा है और q चीज एक जैसा है। तब इन सारे n चीजों को सजाने का तरीका क्या होगा, हम इसकी चर्चा करेंगे। मैं प्रोफेसर के.सी. सिन्हा, फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, पटना यूनिवर्सिटी, फॉर्मर डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, पटना यूनिवर्सिटी, फॉर्मर प्रिंसिपल, पटना साइंस कॉलेज, फॉर्मर वाइस चांसलर, पटना यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी एंड जेपी यूनिवर्सिटी। तो आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। n चीज दिए हुए हैं, नंबर ऑफ थिंग्स क्या है, यहां नंबर ऑफ थिंग्स n है। लेकिन n चीज अगर डिफरेंट होते, सभी n चीज डिफरेंट होते तो n चीजों को सजाने का तरीका फैक्टोरियल n होता। जैसे 10 डिफरेंट चीजों को सजाना है तो फैक्टोरियल 10 होगा, 5 डिफरेंट चीजों को सजाना है तो फैक्टोरियल 5 होगा, n डिफरेंट चीजों को सजाना है तो फैक्टोरियल n होगा। लेकिन यहां n चीज है, उसमें p चीज आइडेंटिकल है, यानी p चीज एक जैसा है और q चीज एक जैसा है। p चीज एक जैसा, मान लीजिए a p टाइम्स है और b q टाइम्स है, यानी p चीज आइडेंटिकल है और q चीज आइडेंटिकल है। टोटल नंबर ऑफ थिंग्स n है। तो सजाने का तरीका क्या होगा, ये होता है जो रिजल्ट वो हो जाएगा फैक्टोरियल n। सभी डिफरेंट होते तो फैक्टोरियल n होता, लेकिन p चीज एक जैसा है तो जितने चीज एक जैसा है उसको आपस में p चीज को p डिफरेंट चीजों को सजाने का तरीका फैक्टोरियल p होता, तो फैक्टोरियल p से डिवाइड कर देंगे, और q चीज आइडेंटिकल है तो फैक्टोरियल q से डिवाइड कर देंगे। तो पहले रिजल्ट समझिए क्या है। n डिफरेंट चीजों में से सबों को सजाना रहता तो क्या होता, फैक्टोरियल n होता, यही हो जाता। लेकिन यहां n चीज है, सभी डिफरेंट नहीं है, उसमें p चीज एक जैसा आइडेंटिकल रिपीटेड है, और दूसरे तरह का चीज है जो q बार रिपीटेड है। तो सजाने का तरीका फैक्टोरियल n, और जो जितना बार रिपीटेड है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। जैसे अगर रहता, मान लीजिए ये वाइस चांसलर वर्ड है, वाइस चांसलर वर्ड में कितने टोटल लेटर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखिए तो कितना है, नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, ये 4 और ये 4 8, ये 4 12 और 14। लेकिन इसमें रिपीटेड है, कौन कितना बार रिपीटेड है देखिए तो C 3 बार है, C इज रिपीटेड, C अकर्स 3 टाइम्स, C 3 बार है। और देखिए क्या है, C 3 बार है, E कितना बार है, E यहां पर है और E यहां पर है, तो E कितना बार रिपीटेड है, E इज रिपीटेड, या E अकर्स, E अकर्स, इज नहीं, C अकर्स, C के बाद इज अकर्स नहीं, C अकर्स 3 टाइम्स, E अकर्स 2 टाइम्स। यहां देखिए E कितना बार है, 2 बार है। और L कितना बार है, यहां देखिए L भी 2 बार है, L अकर्स 2 टाइम्स। L कितने बार है, L अकर्स 2 टाइम्स। अब आप देखिए और कोई लेटर है नहीं, और सब डिफरेंट, C 3 बार, E 2 बार और L 2 बार, और कोई लेटर रिपीटेड नहीं है। तो नंबर ऑफ, इससे अगर पूछा जाए कि कितने वर्ड्स बनेंगे, वाइस चांसलर वर्ड है, इसमें टोटल 14 लेटर्स हैं। अगर सभी डिफरेंट होते, वर्ड बनाना हम बतला चुके हैं कि वर्ड बनाने का मतलब परम्यूटेशन करना, अरेंज करना। तो अगर 14 डिफरेंट लेटर्स रहते तो अरेंज करने का तरीका क्या होता, फैक्टोरियल 14, वही आंसर हो जाता। लेकिन यहां 14 लेटर्स तो है लेकिन सभी डिफरेंट नहीं है, 3 लेटर एक जैसा है, 2 लेटर एक जैसा है और 2 लेटर एक जैसा है।
तो नंबर ऑफ परमुटेशंस या नंबर ऑफ वर्ड्स कहते हैं कि कितने बनेंगे, ये सारे लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड्स बनेंगे। तो वर्ड्स बनाना परमुटेशन का केस हुआ। या ये सारे लेटर्स को कितने तरीका से सजा सकते हैं, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या हो जाता, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या परमुटेशंस कितना होगा, फैक्टोरियल 14 होता। कब, अगर सभी डिफरेंट होते तो फैक्टोरियल 14 होता, यही आंसर हो जाता। लेकिन जो जितना बार रिपीटेड है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। सी कितना बार रिपीटेड है, 3 बार, तो यहां फैक्टोरियल 3 कर दीजिए। ई कितना बार रिपीटेड है, 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 कर दीजिए। और एल कितना बार रिपीटेड है, 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 कर दीजिए। तो टोटल जितने हैं फैक्टोरियल, और जो जितना बार रिपीटेड है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। ये रिजल्ट तो यही हुआ। तो फाइनल कंक्लूजन, एन चीजों को सजाना है जिसमें p चीज एक जैसा है और q चीज एक जैसा है, तो सजाने का तरीका फैक्टोरियल n होता। कब, जब सभी डिफरेंट होते हैं। लेकिन p चीज एक जैसा है तो फैक्टोरियल p से डिवाइड कर दीजिए, और q चीज एक जैसा है तो फैक्टोरियल q से डिवाइड कर दीजिए। जैसे वाइस चांसलर वर्ड है, इसमें 14 लेटर्स हैं, इससे कितने टोटल वर्ड्स बन सकते हैं सभी को यूज करके, तो 14 लेटर्स हैं तो फैक्टोरियल 14 होता। लेकिन ये कब, जब सभी डिफरेंट होते। तो इसमें c 3 बार है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दिया, e 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया, l 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया। तो ये तो रिजल्ट हुआ। लेकिन ये रिजल्ट आया कैसे, उसको भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एक्सप्लेनेशन यानी प्रूफ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ये एक्सप्लेनेशन इसका या प्रूफ। प्रूफ में पहले हम एक एग्जाम्पल देते हैं। प्रूफ में एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए 1 2 3 3, ये 4 डिजिट्स है। कहिएगा कि 3 है, 3 2 बार है तो इसको 4, इससे 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो 4 अंकों की संख्या बनाते, तो संख्या बनाने का मतलब क्या हुआ, परमुटेशन करना, क्योंकि क्रम बदलने से संख्या बदल जाएगा। तो 4 चीजों को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 4 होता। लेकिन 3 2 बार रिपीटेड है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। और फैक्टोरियल 4 आप जानते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और फैक्टोरियल 2 हुआ 1 इंटू 2, ये कैंसिल होकर के 12। तो ये तो हमने डायरेक्टली बतलाया। अब इसको ऐसे कहिए, इसको ऐसे कहिए कि ये 1 2 3 3 है, ये 2 चीज आइडेंटिकल है, 2 चीज आइडेंटिकल है। तो अगर ये डिफरेंट, हम 2 चीज आइडेंटिकल है, इसको डिफरेंट चीजों से रिप्लेस करते हैं। ये 3 3 है, इसको हम रिप्लेस करते रहे हैं, 3 के जगह पर 3, और ये या इस 3 को जगह पर हम 4 रख दिए, और इस 3 के जगह पर 5 लिख दिया। यानी 2 आइडेंटिकल थिंग्स है, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं 2 डिफरेंट चीजों से। तो चारों डिफरेंट हो गया, तो परमुटेशन की संख्या क्या होगा, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 होगा, चारों डिफरेंट है तो फैक्टोरियल 4 होता। लेकिन ये तीन जो है 2 आइडेंटिकल चीज है, इसको हम 2 डिफरेंट से रिप्लेस करते। इसको ऐसे समझिए कि इसको सजाने का तरीका, ये इस केस में जब 1 2 और 3 2 बार है तो सजाने का तरीका नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमको निकालना है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालना है तो हमने क्या किया, इसको x मान लिया। ये 4 चीजों को सजाने का तरीका, जिसमें 3 2 बार रिपीटेड है, मान लिया कि x है। अब ये निकालने का तरीका x हुआ। अब ये 2 आइडेंटिकल चीजों को हम 2 डिफरेंट चीजों से रिप्लेस कर दें। व्हेन 2 आइडेंटिकल थिंग्स आर रिप्लेस्ड बाय, ये जितना, अगर 3 आइडेंटिकल थिंग रहता तो तीनों को रिप्लेस करते डिफरेंट से, तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इस केस में क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल थिंग्स को हम डिफरेंट चीजों से रिप्लेस कर दें तो सजाने का तरीका। हम यहां देखिए x क्या होगा, 1 2 और 3 3 है तो एक अरेंजमेंट ये हुआ,
फिर 2 1 3 3, 1 2 3 3, 2 1 3 3, उसी तरीके से 1 यहां रखिए। या और छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, ये रिजल्ट तो ठीक है, हम और छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। इसको देखिए 1 3 3 लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल ज्यादा समझ में। तो 1 3 3 से कितने अरेंजमेंट्स होंगे? 1 3 3, 1 को यहां रखा 3 3, 1 को यहां रखा 3 3, कितने हो गए टोटल? 3 अरेंजमेंट्स, 3 अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट 3 हुआ। अगर यहां पर इस आइडेंटिकल चीजों के जगह पर हम डिफरेंट से रिप्लेस करते हैं, 3 के जगह पर 4 रख दिया, इस 3 के जगह पर 5 रख दिया, तो अरेंजमेंट्स कितना होगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगा? 3 चीजों, 3 डिफरेंट को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 हो गया 6। तो देखिए इसको 1 3 3 को सजाने का तरीका 3 हुआ, लेकिन हम ये दोनों आइडेंटिकल चीजों को रिप्लेस कर दें 2 डिफरेंट चीजों से, तो सजाने का तरीका 6 हो गया। क्या फर्क पड़ा? ये आपस में ये दोनों 3 हैं, अगर दोनों डिफरेंट रहता, ये अगर आपस में सजाने का तरीका फैक्टोरियल 1 ये आइडेंटिकल है तो सजाने का तरीका एक ही होगा, लेकिन अगर डिफरेंट ले लीजिएगा इसके जगह पर तो सजाने का तरीका फैक्टोरियल 2 होगा। आपस में 2 चीजों को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 2। तो एक्चुअली यहां 3 है और 2 आइडेंटिकल चीजों को हम रिप्लेस कर दें 2 डिफरेंट से, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ये 3 से क्या हो जाएगा? 3 into factorial 2 हो जाएगा। When 2 identical things are replaced by 2 different things, number of permutations क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो फाइनल कंक्लूजन वही हुआ कि अगर आइडेंटिकल चीजों को, p आइडेंटिकल चीजों को हम रिप्लेस कर दें p डिफरेंट चीजों से, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस अगर पहले x था, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस यहां पहले x था, तो अब क्या हो गया? इस केस में नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होगा? x इंटू फैक्टोरियल 2। 2 आइडेंटिकल चीजों को रिप्लेस कर दे 2 डिफरेंट से, तो परम्यूटेशन की संख्या कितना टाइम्स हो जाएगा? फैक्टोरियल 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी x कितना था? 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो 3 फैक्टोरियल 2, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो ये फाइनल कंक्लूजन सुन लीजिए। If p identical things are replaced by p different things, then number of permutations will become, पहले अगर x था तो x इंटू फैक्टोरियल p। तो यही एक्सप्लेनेशन है। हम फाइनल अब लिख देते हैं कैसे। नंबर ऑफ थिंग्स कितने हैं? नंबर ऑफ थिंग्स n है। p थिंग्स आर आइडेंटिकल, things are identical, and q things are identical, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितने हैं? n। इसमें p चीज आइडेंटिकल है और q चीज आइडेंटिकल है। लेट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ अरेंजमेंट परम्यूटेशंस इन n चीजों को, परम्यूटेशंस ऑफ दीज n थिंग्स, मतलब सभी डिफरेंट नहीं है। इन n चीजों को सजाने का तरीका हमको निकालना है। कब निकालना है? n चीज है, उसमें p चीज एक जैसा है और q चीज एक जैसा। n चीज है, सभी डिफरेंट होते तब निकालने का, तब तो हम निकाल चुके हैं फैक्टोरियल n चीज है जिसमें p चीज एक जैसा है, q चीज एक जैसा है, तो सजाने का तरीका मान लिया कि x है, यही x निकालना है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर क्या है? n चीज है, सभी डिफरेंट होते तो फैक्टोरियल n अरेंजमेंट होता, लेकिन n चीज में p चीज एक जैसा है, q चीज एक जैसा है, तो हम जानना चाहते कि कितने तरीका से सजाया जा सकता है।
तो ये n चीजों को, जिसमें p चीज आइडेंटिकल है, q चीज आइडेंटिकल है, सजाने का तरीका मान लिया कि x है, यही x हमको निकालना। अब हम क्या कर रहे हैं, ये p आइडेंटिकल चीजों को रिप्लेस कर दें p डिफरेंट चीजों से, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस x है। अगर p आइडेंटिकल चीजों को, अभी हमने बतलाया कि दो आइडेंटिकल चीजों को रिप्लेस कर दें दो डिफरेंट से, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जितना पहले था मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो p आइडेंटिकल थिंग्स आर रिप्लेस्ड बाय p डिफरेंट थिंग्स। इफ p आइडेंटिकल थिंग्स आर रिप्लेस्ड बाय p डिफरेंट थिंग्स, p आइडेंटिकल चीजों को हम p डिफरेंट थिंग्स से रिप्लेस कर रहे हैं, then number of permutations will become, number of permutations will become क्या हो जाएगा, x पहले था, x मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल p हो जाएगा। अब ये p आइडेंटिकल चीजों को तो हमने रिप्लेस कर दिया, अब फिर ये q आइडेंटिकल चीजों को भी q डिफरेंट चीजों से रिप्लेस कर रहे हैं। तो q डिफरेंट चीजों से रिप्लेस करेंगे तो जितना पहले था उसमें फिर फैक्टोरियल q से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। इफ वी रिप्लेस, इफ q आइडेंटिकल थिंग्स आर नाउ रिप्लेस्ड बाय q डिफरेंट थिंग्स। हाँ, लेकिन रिप्लेस करेंगे तो डिफरेंट थिंग्स से, तो जो पहले चीज आ चुका है वो नहीं, डिफरेंट। जैसे 3 2 बार है तो 3 के जगह पर 4 5 रखा, और अगर मान लीजिए 7 3 बार है तो ये 7 3 बार है तो इसके जगह पर डिफरेंट रखेंगे, वो 4 5 नहीं रखेंगे, 8 9 10 कुछ रखेंगे। तो इफ q आइडेंटिकल थिंग्स are now replaced by q different things, then number of permutations will become क्या हो जाएगा। अब नंबर ऑफ परमुटेशंस पहले कितना था, नंबर ऑफ परमुटेशंस विल बिकम, जब बिकम लिखे तो इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है, विल बिकम क्या हो जाएगा, इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है, यहां भी इक्वल लिखना जरूरी नहीं। विल बिकम कितना हो जाएगा, पहले इतना था, इसमें p आइडेंटिकल को रिप्लेस कर दिए तो इतना, अब ये q आइडेंटिकल को रिप्लेस कर रहे हैं q डिफरेंट से, तो पहले था इतना अरेंजमेंट, और अब इसमें फैक्टोरियल q से q आइडेंटिकल को q डिफरेंट से रिप्लेस करेंगे तो जितना पहले था दैट मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल q होगा। अब तो सारे चीज डिफरेंट हो गए, n चीज था, p आइडेंटिकल था, q आइडेंटिकल था, n इन चीजों को सजाने का तरीका x मान लिया, इस p आइडेंटिकल चीजों को रिप्लेस कर दिया p डिफरेंट से, तो सजाने का तरीका होगा x इंटू फैक्टोरियल p, और फिर इन q आइडेंटिकल चीजों को रिप्लेस कर दिया q डिफरेंट से, तो सजाने का तरीका इतना था, तो इसमें फिर मल्टीप्लाइड हो जाएगा फैक्टोरियल q। नाउ ऑल द n थिंग्स आर डिफरेंट। अब तो जब हम p आइडेंटिकल को p डिफरेंट से रिप्लेस किया, q आइडेंटिकल को q डिफरेंट से रिप्लेस किया, तो सारे चीज डिफरेंट हो गए। तो जब सारे चीज डिफरेंट हो गए तो n डिफरेंट चीज है, तो n डिफरेंट चीजों को सजाने का तरीका फैक्टोरियल n होता है, तो ये फैक्टोरियल n के बराबर हो जाए। नाउ ऑल द n थिंग्स आर डिफरेंट, नाउ ऑल द n थिंग्स आर डिफरेंट, थिंग्स आर डिफरेंट, देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होगा, नंबर ऑफ परमुटेशंस कितना होगा, जब n डिफरेंट है तो फैक्टोरियल n होना चाहिए। तो देखिए आइडेंटिकल को रिप्लेस करते गए तो सारा डिफरेंट हो गया, तो n चीज डिफरेंट हो जाए तो ये तरीका आया, और n चीज डिफरेंट हो जाए तो हम पहले से जानते हैं कि इतना होता है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी x इंटू फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q फैक्टोरियल n होगा, यानी x क्या हो जाएगा जो हमको चाहिए,
फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q। तो खैर प्रूफ हमने इसलिए बतला दिया कि इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाता। फाइनल कंक्लूजन सुनिए, n डिफरेंट चीजों को सजाने का तरीका, n डिफरेंट चीज है, उसमें सबों को सजाना है, तो सजाने का तरीका कितना होगा? फैक्टोरियल n चीजों को सजाना है, लेकिन सभी डिफरेंट नहीं है, n चीज है, उसमें p चीज एक जैसा है और q चीज एक जैसा है। जैसे कोई एक चीज p बार रिपीटेड है और दूसरा एक चीज है जो q बार रिपीटेड है, n चीज है टोटल, लेकिन p आइडेंटिकल चीज है और q आइडेंटिकल थिंग्स है। तो सजाने का तरीका फैक्टोरियल n होता जब सभी डिफरेंट होते, p चीज आइडेंटिकल है तो फैक्टोरियल p से डिवाइड कर दीजिएगा और q चीज आइडेंटिकल है तो फैक्टोरियल q से डिवाइड कर दीजिएगा। तो यही है इसका एक्सप्लेनेशन और रिजल्ट। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली जाएगा और 9th 10th 11th 12th और IIT JEE के लिए सारे पूरे सिलेबस का वीडियो अपलोड किया जाएगा, आप रेगुलरली उसको देख सकते हैं। और ग्रेजुएशन और पीजी का भी वीडियो बनाया जाएगा, उसको भी अपलोड किया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, professor.k. सिन्हा। और अगर कोई क्वेरी हो तो एक फोन नंबर हम दे रहे हैं, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपके इंडिविजुअल प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन उसमें मिलेगा। फोन नंबर है 9006481666। इस पर आप भेज सकते हैं अपना प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।